बिहार में अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ भी नहीं है, लेकिन इन तारीखों के ऐलान से पहले बिहार की सियासत के केंद्र में इस बार बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा जैसे मुद्दे नहीं है, गरीबी जैसे मुद्दे नहीं है, बल्कि इस बार बिहार की राजनीतिक सेंटर में आकर एसआईआर का मुद्दा मानो पांव जमाकर खड़ा हो चुका है। एक तरफ जहां पर दिल्ली से लेकर पटना तक इसे लेकर भारी विरोध हो रहा है, चुनाव आयोग ने सहूलियत के लिए 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा उनके पास 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय रहेगा कि बाय चांस अगर बीएलओ या बीएलए की तरफ से वो नाम मिस हो चुका है तो वो आए और अगर उनका कोई दावा या आपत्ति है उसको सबमिट करें और उसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिवाइज कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़े संकेत तेजस्वी यादव की तरफ से दिए गए। तेजस्वी यादव ने संकेत दिए हैं कि अगर बेईमानी होनी ही है तो फिर हम चुनाव का बहिष्कार ही कर देते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर तेजस्वी यादव ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, पहला, क्या ये उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स है या वाकई में तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि बिहार में इलेक्शंस का यानी चुनावों का बॉयकॉट कर दे, उनका बहिष्कार कर दे। अब अगर ये प्रेशर पॉलिटिक्स है तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स कितना काम करती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर चुनाव की प्रक्रिया की तरफ हम जाते हैं तो तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी आरजेडी या विपक्षी दल समूचे मिलकर अगर चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो इससे चुनाव प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि चुनाव होंगे, जो तारीखों का ऐलान होगा उन्हीं तारीखों पर होंगे। इसमें भले ही कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल सकता है ताकि एक भ्रम और एक परसेप्शन जो विपक्षी दल जनता के बीच में बिल्टअप कर पाए, ये उसके इम्पैक्ट के तौर पर होगा। अगर भारतीय राजनीति को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई भी पार्टी किसी तरीके के चुनाव बहिष्कार की बात कर रही है। यहाँ तो बहिष्कार पहले भी किए जा चुके हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर पहले इलेक्शन का बॉयकॉट किया जा चुका है। वहां पर चुनाव समय पर संपन्न हुआ, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जरूर वहां पर कम देखने को मिला, क्योंकि जो पार्टियां इसका बहिष्कार करती हैं उनकी तरफ जो टिल्टेड वोटर्स होते हैं, ऐसे में वो वोट करने से पीछे हट जाते हैं। अब जल्दी से इतिहास का जिक्र कर देती हूँ कि कब कब कहां पर किस तरीके से चुनावों का बहिष्कार हुआ है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर में इसका बहुत ज्यादा एक इतिहास रहा है चुनाव बहिष्कार को लेकर। सबसे पहले 89 और 90 में जम्मू कश्मीर में, जहां पर अलगाववादी संगठन और कुछ ऐसे स्थानीय दल थे जिन्होंने अशांत स्थिति के चलते चुनाव का बहिष्कार किया। हालांकि शेख अब्दुल्ला इस प्रथा को लेकर आए थे और हमेशा क्योंकि वो दलगत सियासत को ही आगे लेकर बढ़े हैं और इसीलिए उनकी तरफ से बहिष्कार किया गया। फिर पूर्वोत्तर के राज्यों का मैंने जिक्र किया तो 1989 में मिजोरम की विधानसभा चुनाव होने थे, जहां पर मिजो नेशनल फ्रंट, जिसे हम एमएनएफ के नाम से जानते हैं, उसने कांग्रेस के खिलाफ विरोध में चुनाव का बहिष्कार किया था। नतीजा ये रहा कि उस दौरान कांग्रेस ने वहां की सारी 40 सीटें जीत ली थी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा था। कश्मीर में एक लंबा इतिहास इसको लेकर रहा है। मिजोरम में चुनाव बहिष्कार हो चुका है। इसके साथ ही आप याद करिए, मणिपुर, नागालैंड के साथ साथ कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कि 1991 में पंजाब में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 1991 में बहिष्कार किया था, लेकिन फिर राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, जिसके बाद चुनाव को रद्द कर दिया गया। फिर साल 2014 में जब हरियाणा में पंचायत चुनाव हुए थे तो कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां विपक्षी दलों ने शिक्षा और जो इनकम के मानदंड थे उनके विरोध में चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर चुनाव संपन्न कराया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में बॉयकॉट फरमान का कोई असर होने वाला है? तो देखिए, एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो 30 सितंबर तक पूरी कर दी जाएगी और उसके बाद अब तेजस्वी का ये बयान दबाव की रणनीति है या बहिष्कार की तरफ वो आगे बढ़ेंगे, ये जरूर देखना होगा। लेकिन सियासत का मुद्दा बिहार की सियासत में गरमाया हुआ है। जनता की नजरें अब इसी बात पर टिकी हैं कि बिहार में आकर होगा क्या, लेकिन ये तो तय है कि बिहार में इलेक्शन अपने समय पर होंगे और जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, जिसकी फाइनल सूची इलेक्शन कमीशन की तरफ से जल्द ही जारी कर दी जाएगी।